नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द थिंकिंग ब्रिज पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आकाश। आकाश का हाल ही में एसएस कोठारी में एज एन आर्टिकल इंटर्न सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। विल हियर हाउ हिज एक्सपीरियंस हैज बीन सो फॉर। बट ये जो पॉडकास्ट है ये डेडिकेटेड है कि आप अगर अपनी आर्टिकलशिप टॉप फॉर्म से करना चाहते हैं तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या राउंड्स होंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है और कैसे अपनी ड्रीम कंपनी को टारगेट करना है और वहां तक पहुंचना है। सो स्टे ट्यून विद अस टिल द एंड। आकाश के पास बहुत सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। एज फॉर आकाश, आकाश हेल्स फ्रॉम श्री गंगानगर एंड अभी वो अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं फ्रॉम वन ऑफ द टॉप फर्म्स एसएस कोठारी। वेलकम टू द शो आकाश, हाउ यू फीलिंग? थैंक यू मैम एंड आई एम फीलिंग ग्रेट। मतलब हमेशा से था मेरे को एक पॉडकास्ट करना था एंड वो पहली अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को पॉडकास्ट करने की, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर योर साइड ऑफ स्टोरी। हम इतने सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, तो यूजुअली स्टूडेंट्स डाउट के लिए रीच आउट करते हैं, राइट? बट एक वो वन ऑन वन कनेक्शन, बैठ के बात करना, आपकी साइड की स्टोरी जानना है समथिंग दैट आई पर्सनली लुक फॉरवर्ड टू। सो शुरुआत करते हैं आकाश आप ही की स्टोरी से। कैसे चूज किया सीए में एंट्री कैसे हुआ एंड कैसी रही है अभी तक की जर्नी? मैम आफ्टर क्लास 10th मेरे को पक्का था अभी मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम ही चूज करना है एंड मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की। बट मेरा हमेशा से यही था भी मेरे को 12th में अच्छे नंबर लेके मेरे को डीयू में जाना है। डीयू में अच्छा। एसआरसीसी, हंसराज, ये अच्छे कॉलेज में मेरे को जाना है। बट जब मैं मतलब मेरी क्लास 12th में मेरे को याद है, एक मैं ट्यूशन में जिस ट्यूशन में लगा था, तो एक हम्म। क्लास थी उसमें मेरे मेरे एक फ्रेंड आया था। ठीक हम्म। है, एंड उसने मेरे को बोला था मैंने सीए के लिए रजिस्टर किया है एंड अच्छा। मेरे को हमेशा से था भी मेरे को बस डीयू में ही जाना है। तो उसने जब बोला मैंने सीए के लिए रजिस्टर किया है, तो उस टाइम मेरे दिमाग में भी आया भी मैं भी कर सकता हूँ सीए। बट हम्म। उस टाइम अभी जनवरी थी एंड मेरे पेपर मार्च में होने थे, तो मैंने फोकस एक बारी 12th पे किया। बट जब ये सारा 12th का हो गया एंड उसके बाद जब उसने स्टार्ट की, तो उसने मेरे को भी बोला अभी तू भी स्टार्ट कर सकता है सीए। तो मैंने हम्म। बहुत सोचा, एक हफ्ते तक सोचा अभी करूं या ना करूं। तो फिर मैंने मतलब सीए को किया एंड फिर हमने क्लासेस ली। उसने मेरे को बताया क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी वो सीए कर रही थी, अभी तो वो सीए बन गए। एंड उन्होंने उन्होंने बताया भी ये यहाँ यहाँ से क्लासेस लो आप, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था। तो हमने क्लासेस ली, फिर सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया विद 303 मार्क्स इन दिसंबर 2021। देन हम्म। मैंने सीए इंटर ग्रुप 1 एग्जाम दिया इन नवंबर 2022। देन हम्म। मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। देन मैंने सीए इंटर ग्रुप 2 एग्जाम दिया इन नवंबर 2023 in this latest attempt and I cleared it with 250 marks। एंड अभी उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप के लिए बहुत ज्यादा ढूंढा। हमेशा से था मेरे को टॉप फॉर्म में ही जाना है, स्पेशली बिग फोर में जाना था। बट बिग फोर से कोई कॉल आया नहीं था। एक कॉल आया था बट उसमें भी मेरा इंसिडेंट क्या हुआ, ईवाई से मेरे को कॉल आया था एंड मैंने फर्स्ट राउंड दिया एंड मेरा उसके बाद मेरे को कॉल आया फॉर सेकंड राउंड। बट उस दिन मेरा हाँ। बीकॉम का एग्जाम था और वो सेम टाइम पे था। तो मैंने उनको बोला थोड़ा सा रीशेड्यूल करने के लिए, तो उन्होंने हाँ। पहले तो बोल दिया हम रीशेड्यूल करेंगे। बट हाँ। उसके बाद से लेके अब तक मेरे को कोई कॉल ही नहीं आया था। तो मैंने बहुत हम्म। कॉल भी किए बट वापस नहीं आया। बट उसके बाद ये एसएस कुठारी की अपॉर्चुनिटी आ गई एंड आई हम्म। ग्रैब। वंडरफुल वंडरफुल। तो जर्नी तो अगेन मतलब सीए स्टूडेंट की लाइफ में कोई मसाला ना हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं से स्मूथ जा रही होगी जर्नी, यू नो समथिंग विल हैपन एंड यू विल फील फील कि हाँ भाई सीए है ना, थोड़ा सा हटके ट्रैक ही रहेगा। बट कोई बात नहीं, बिग फोर नहीं मिला तो क्या हुआ, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर आर्टिकलशिप यू कैन गो टू बिग फोर। यस मैम। तो ये अब यहाँ से बात करनी है आपकी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में। ठीक है। ओके एग्जाम खत्म होने के बाद सबके अंदर रहता है कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो उस टाइम आपने अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करा, कैसे आपने सोचा कि मुझे अभी से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए ताकि मुझे एक अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप मिले? मैम फाउंडेशन के पेपर के बाद ही ना मतलब मैं 2 महीने फ्री था। मैंने इंटर ग्रुप 1 के प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। तो हम्म। मेरे को मतलब सीनियर से पता चला था एक्सेल बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मैंने ओके। एक्सेल का कोर्स परचेज किया था उस टाइम। हम्म। ठीक है, एंड फिर मैंने इंटर की प्रिपरेशन की। बट जब मेरा मतलब ये इंटर ग्रुप 2 एग्जाम खत्म हुए तो मैंने एक्सेल दोबारा स्टार्ट किया और मेरे को कुछ भी याद नहीं था। कुछ भी, बिल्कुल लिटरली कुछ भी नहीं याद था। फिर मैंने हम्म। मतलब थिंकिंग ब्रिज के बारे में पहले भी सुना हुआ था एंड हम्म। देन मैंने डेमो क्लास देखी ऑडिट मास्टर क्लास की।
एंड यूट्यूब पे भी वीडियोस रिव्यूज देखे। ठीक है, फिर मैंने वो ऑडिट मास्टर क्लास ली, जिसमें सबसे पहले अर्चित सर ने एक्सेल के ही 2-3 वीडियोस डाल रखे हैं, जिससे वो एक्सेल वापस मेरे को समझ आ गया कैसे करना है, वो फंक्शन सारे याद आ गए। राइट। एंड जैसे जैसे मैं ऑडिट मास्टर क्लास लगाता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जाना मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट में था, बट मैं अभी इंटरनल ऑडिट डोमेन में मेरा हुआ है। बट ओके। उसने मेरी काफी हेल्प की। और स्पेशली मैम, आपने एक मॉक इंटरव्यू लिया था यूट्यूब पे, तो मेरे को हाँ। याद है जब पहला मॉक इंटरव्यू दिया था, मतलब मैं पहले मॉक इंटरव्यू आपने लिया था तब मैं आया था, बट मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। तो आपने ओके। लास्ट में बोला था भी अगली बार जब भी इंटरव्यू होएगा तो सबसे पहले आकाश की टर्न होएगी, आकाश की छिट लग चुकी है। तो जब भी अगली बार मॉक इंटरव्यू आपने लिया, मैं सबसे पहले गया और आपने मेरा सबसे पहले लिया। तो मेरे को क्या लगता था कि जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे वाई सी ए, वाई इंट्रोडक्शन, ये मैं बोल दूंगा, बट वो मॉक इंटरव्यू देने के बाद मेरे को लगा नहीं, इसको करना पड़ेगा। एंड वो मॉक इंटरव्यू देने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने जो अपने आप पे काम किया, उसी के कारण मतलब मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हुई, और मैंने बहुत फॉर्म्स के इंटरव्यू क्रैक भी किए उसी के कारण। तो वो हम्म। मॉक इंटरव्यू ने मेरी स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्प की, और जो ऑडिट गाइड बुक अर्चित सर ने प्रोवाइड की है, उसने भी हम्म। मेरी काफी हेल्प की। ओके। तो मतलब सबको रेकमेंड करोगे कि मॉक इंटरव्यूज तो जरूर देने चाहिए, एक बिल्कुल। रियलिटी चेक मिलता है कि, क्योंकि एक होता है कि हम अपनी ही छोटी सी वर्ल्ड में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें लगता है हम बोल ही देंगे, क्या मुश्किल है, बट व्हेन यू रियलाइज कि इंटरव्यूअर के सामने बोलना है, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। उसके सामने नर्वसनेस में आधे शब्द निकलते हैं, आधे नहीं निकलते हैं, सोचा कुछ और था, बोल कुछ और देते हैं। तो वो रियलिटी चेक डेफिनेटली चाहिए रहता है। थैंक यू सो मच for your kind words. अच्छा, before I actually get into the entire interview process at SS कोठारी, आप मुझे ये बताइए कि आपने टोटल कितनी फर्म्स के इंटरव्यू क्लियर करे हैं? मैंने लगभग मैम मिड साइज मिला के और हाँ। एक दो जो टॉप फॉर्म्स मिला के, मैंने हाँ। लगभग, मेरे पास 15 फॉर्म्स के थे, ओ माय गॉड। 10-15 फॉर्म्स के थे। मतलब ठीक है, 15 फॉर्म में आपका सिलेक्शन हो चुका है, हो मिड चुका। साइज टू टॉप फॉर्म। मिड साइज टू टॉप। दैट्स दैट्स वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, अब हम आते हैं आपके इंटरव्यू के प्रोसेस पे। ठीक है, आपने ऑडिट मास्टर क्लास लिया, लेकिन आप गए इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में है, तो कैसे उससे जो बेसिक्स आपने सीखे, कैसे उसने इंटरव्यू में आपकी हेल्प करी, उसका पूरा आप बताना। बट उससे पहले आप हमें सारा रन थ्रू करिए कि एसएस कोठारी में अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं कहाँ से अप्लाई करूं, मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंटरव्यू के, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। मैम, सबसे पहले तो एचआर को मेल करना चाहिए। एक गलती जो मैंने की थी अपने मतलब इस आर्टिकलशिप फंड के द्वारा, आर्टिकलशिप फंड के टाइम पे, वो ये था भी मैं मेल ना एक टाइम पे नहीं कर रहा था, मैं किसी भी टाइम पे मेल कर रहा था। तो एक टाइम पे सुबह सुबह मेल करना चाहिए, ये मतलब ये मेरे को बाद में पता चला। मैं ऐसे ही कभी भी मेल कर रहा हूँ तो वो जो चीज थी ना, उसके कारण मेरे को इतना टाइम वेट करना पड़ा। तो सबसे पहले तो टाइम पे मेल करना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने चाहिए। लिंक्डइन पे हम्म। कनेक्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब मेरे को याद है इसमें एसएस कुठारी के लिए मैंने लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच किया था, एंड उन्होंने मेरे को एक मेल आईडी दी थी। तो मैंने उस मेल आईडी पे मेल किया था, एंड देन मेरे को कॉल आया एंड मेरा इंटरव्यू हुआ। तो हम्म। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो लिंक्डइन और मेल। राइट। तो लिंक्डइन पर जब आप लोगों को रीच आउट कर रहे थे, कितने लोगों को रीच आउट किया होगा आपने? मैंने बहुत ज्यादा मैम, मेरे कुछ को गिनती बताओ। मतलब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था जस्ट मेरे पेपर के बाद, हाँ। और अभी तक मेरे 500 प्लस कनेक्शन हो चुके हैं, और मैंने बहुत जनों को मतलब रीच आउट किया था। कईयों ने हेल्प भी की, कईयों ने तो रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की। तो मतलब होएगा अभी, अगर आप 100 को भी भेजोगे, उसमें से 10 आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, उसमें से कुछ आपको रिप्लाई देंगे, कुछ आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत ज्यादा जनों को मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी। और ये भी एक पेपर के बाद जस्ट बाद आपको करना चाहिए लिंक्डइन पे ज्यादा फोकस। हम्म। रिजल्ट के बाद मैंने मतलब ज्यादा फोकस किया। उसके पहले मैं पेपर के पहले भी अगर करता तो और भी मेरे को फायदा होता। तो ये हम्म। मेरी मिस्टेक्स थी भी। जस्ट पेपर के बाद ही आप लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओ और कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाओ और मेल्स करने स्टार्ट कर दो। एब्सोल्युटली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। और जो वीडियो देख रहे हैं या फिर उसको सिर्फ सुन रहे हैं और कुछ साइड में और काम कर रहे हैं, तो लिंक्डइन पर सुपर एक्टिव हो जाइए, बिकॉज लिंक्डइन पर हर मिनट में 6 लोगों की हायरिंग हो रही होती है। So that is how important LinkedIn is. Anyway, coming back to your story, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहता है एसएस कोठारी में? मैम, मेरा एक ही टेलीफोनिक राउंड हुआ था।
हम्म जिसमें मेरे को मतलब 20-25 मिनट्स का राउंड था कॉल पे, जिसमें हम्म मेरे को पूछा था अभी इंटरनल ऑडिट, बेसिक इंटरनल ऑडिट, इंटरनल एंड स्टैट में क्या डिफरेंस होता है, एसओपी, टीडीएस में सेक्शन 194C 194J पूछा था, देन एसए 610 600 एसए 610 और एसए 200 पूछा था। तो ये मेरे से पूछा था पूरे इंटरव्यू में, और एक ही टेलीफोनिक राउंड हुआ था इस एसएस को था। अच्छा, और इसके बाद आपको ईमेल पे कॉन्फर्मेशन आ गया था यस कि मैम। आप सिलेक्ट हो चुके हैं? बढ़िया। यस मैम। ठीक है। आ, और कितने टाइम में लगा, लाइक कितने टाइम, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने 1 तारीख को अप्लाई करा, तो आपको एचआर का कॉल कौन सी तारीख को आया, एंड फाइनल सिलेक्शन कब हुआ, फिर ज्वाइनिंग कब हुआ? ड्यूरेशन वाइज आप एक्सप्लेन करिए। मैम मैंने बताया था अभी, मेरे को लिंक्डइन के थ्रू मेल आईडी मिली थी, तो मैंने वो मेल किया था, उसके लगभग 4-5 डेज बाद मेरे पास कॉल आ गया था और मेरे को बोला था भी आपका रिज्यूमे मैं आगे रेफर कर रहा हूँ और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो मैंने 3-4 दिन वेट किया बट कॉल नहीं आया, तो मैंने उनको दोबारा कॉल किया जिस नंबर से मेरे को कॉल आया, भी मेरे हम्म। को अभी तक कॉल नहीं आया। तो वो कह रहे थे भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं इंटरव्यू और 2-3 दिन में आपको कॉल आ जाएगा। और मेरे को याद है थर्सडे को कॉल आ गया था एंड मंडे को मेरे को ऑफर लेटर मिल गया था। ओके ओके, मतलब एक बार कॉल आने के बाद तो प्रोसेस थोड़ा क्विकली ही हो जाता है। 4-5 डेज में मिल गया था मेरे को ऑफर लेटर हम्म। इंटरव्यू के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है। आ, तो ऑडिट मास्टर क्लास में जैसे आपने बहुत सारी चीजें ऑडिट से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड सीखी थी, तो वो इंटरव्यू में कैसे हेल्प मिला आपको उस ऑडिट मास्टर क्लास से? सबसे पहले तो मैम ऑडिट का सिलेबस ही इतना ज्यादा है, तो वो सारा तो रिवाइज आप कर नहीं सकते, हम्म और वो पूरा एग्जैक्ट याद भी नहीं होता, क्योंकि जो पेपर के टाइम पे याद होता है वो जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस टाइम पे टाइम गैप आ जाता है, तो वो पूरा याद भी नहीं होता। तो क्या चीज आपको याद करनी है, क्या चीज आपको माइंड में रख के चलना है, तो ये चीज सबसे पहले अर्चित सर बताते हैं। और जो उनकी ऑडिट मास्टर क्लास के बीच में वो बताते हैं अभी कैसे अलग अलग आइटम्स का ऑडिट होता है, तो वो प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो वो अपने आप पता चल जाता है आइडिया भी। अगर कोई क्वेश्चन अगर उन्होंने ऐसा पूछ भी लिया जो मतलब नहीं पढ़ा हमने इंटर के सिलेबस में, तो वो क्वेश्चन में मतलब हम आंसर दे सकते हैं। जैसे एक फॉर्म थी जिसमें मेरे को इंडियस 115 पूछा था, बट वो हम्म सीए इंटर में नहीं था। बट जब मैंने उनको बताया तो वो खुद शौक थे भी, उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा इंटर में ये आ गया। मैंने कहा नहीं सर फाइनल नहीं है, बट मेरे को पता था इसके बारे में। तो मैंने हम्म। 2 इंडियस के बारे में बताया था, इंडियस 115 और इंडियस 109। हाँ, 109 116, ये तीन हम बोलते हैं कि ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। चलो बहुत बढ़िया। और ठीक मॉक इंटरव्यू में आपने मेरे से इंडियस 109 पूछा भी था, और है। तब मैं नहीं दे पाया था, और फिर वहां पे मेरे को याद था। हाँ, तो याद है इसलिए मुझे। मॉक इंटरव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। तो आप ये बताइए कि जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर ये सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे, ताकि जो मिस्टेक्स आपने करी हैं वो अवॉइड करें, और उनका जो ये प्रोसेस है आर्टिकलशिप हंट का, वो थोड़ा और एफिशिएंट हो जाए? मैम सबसे पहले तो जस्ट आफ्टर द एग्जाम्स आप लिंक्डइन अपना इंस्टॉल कर लो और कनेक्शंस बनाओ जितने बना सकते हो, क्योंकि पहले मेरे को लगता था अभी ये मेरी हेल्प करेंगे, बट वो लास्ट के मोमेंट में वो हेल्प नहीं हुई मेरी। तो जस्ट आफ्टर द एग्जाम आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे बना लेना है। साथ के साथ मेरे को याद है मेरे पेपर के 10 दिन बाद मैंने रिज्यूमे अपना बना लिया था, बट हम्म वो उसमें मैंने बहुत चेंजेस किए, मतलब 5-6 बारी मैंने चेंजेस किए थे, और फिर जाके मेरा एक फाइनल रिज्यूमे प्रिपेयर हुआ था। और फिर उसके बाद जैसे आपने लिंक्डइन पे ये कनेक्शंस बनाए, आप मेल करना स्टार्ट करो, और अपने सीनियर्स को आप देखो, अगर आपके सीनियर्स अगर आपके कोई रेफरेंस में है तो रेफरेंस लगाओ, क्योंकि रेफरेंस भी मैटर करती है, काफी मैटर करती है। बट अगर हम्म कोई रेफरेंस में नहीं है, जैसे मेरे रेफरेंस में कोई नहीं था, तो उसके हम्म लिए तो सबसे बेस्ट है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जाओ, आप कनेक्शंस बनाओ, बहुत सारी पोस्ट आती है, आप उस पे मेल्स करो। और हम्म एक थिंकिंग ब्रिज का जैसे आप प्लेसमेंट जैसे फॉर्म भी है वो भी मैंने भरा था, वो प्लेसमेंट फॉर्म भी भरो। एंड यही चीज मतलब आपको करनी चाहिए, यही टिप्स है। और पेशेंस सबसे पहले तो, क्योंकि ऐसे कॉल नहीं आएगा। मेरे को 2 महीने वो मैंने कैसे बिताए मेरे को पता है। वो सुबह सुबह उठना, लिंक्डइन देखना, मतलब मेरे लिंक्डइन तो मैं 2-2 मिनट बाद देखता था, अब कुछ आ रहा है, अब कोई कॉल आएगी, अब मेल आएगा। हर वक्त फोन में अपना साथ में रखता था, कहीं भी लेके जाऊं भी अब कोई कॉल ना आ जाए, बीच में कॉल आई, इंटरव्यू आया और मैं दे नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ एक टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है वो, अगर वो हम्म छूट गया फिर उसके बाद नहीं मिलती, तो हर वक्त रिग्रेट ही होएगा। इसलिए मैं फोन अपने साथ ही लेके चलता था जहां भी मैं जाता था। हम्म। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जैसे बहुत बार एक्चुअली ऐसा होता है कि एचआर ने कॉल किया, फोन नहीं उठाया, कॉल बैक कर रहे हैं, लगता ही नहीं है फोन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो
बड़ी कंपनीज में होती है, उसमें वो एक्सटेंशन मिलाना पड़ता है। लाइक वो अगर आप कॉल करोगे बोले एक्सटेंशन दबाओ, आपको एक्सटेंशन नहीं पता, बिकॉज आपको नहीं पता भाई किसने कॉल किया है, कहाँ से कॉल किया है। सो स्पेशली अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, आर्टिकलशिप सर्च कर रहे हैं, तो अपने फोन को बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड की तरह अपने पास रखना है, हर बार, हर जगह उसको लेके जाना है, बिल्कुल अपने साथ रखना है। राइट, ऑसम। सो थैंक यू सो मच आकाश फॉर योर टाइम, रियली लाइक्ड इंटरैक्टिंग विद यू, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा ये जान के लगा कि जो भी लर्निंग्स आपने थिंकिंग रिच के प्लेटफॉर्म से ली हैं, चाहे मॉक इंटरव्यू के फॉर्म में, चाहे मास्टर क्लास के फॉर्म में, उसने अल्टीमेटली आपकी हेल्प मिली। दैट मेक्स मी दी हैप्पीएस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई होप कि जल्दी से आकाश सीए बने, और सीए बनने के बाद अपनी सीए फाइनल वाली जर्नी हमारे साथ शेयर करने थिंकिंग रिच के पॉडकास्ट पर आए। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।